हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। आज हम सीखेंगे सम फंक्शन के बारे में, सम इफ के बारे में और सम इफ्स के बारे में। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो चीज़ें देखते हैं, कैसे डिफरेंस इसमें पता लगा सकते हैं। आप सम फंक्शन के बारे में तो जानते ही हैं। सम का काम क्या होता है, किसी भी नंबर को जो भी हम रेंज दे रहे हैं उनको सम करना। और सम इफ का काम क्या होता है, सम इफ का काम भी सम करना होता है, लेकिन कंडीशन के बेस पर, क्योंकि इसमें इफ लग गया है। और हम जानते हैं कि इफ का यूज़ हम कब करते हैं, जब भी हम अगर ये यदि का यूज़ करते हैं, यानी कंडीशन लगा रहे हैं ना, तो उसके साथ में अगर कंडीशन के बेस पे हमें सम करना है तो हम यूज़ करेंगे सम इफ का। और अगर हम एक से ज़्यादा कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन के बेस पे हमें सम करना है, तो हम क्या करेंगे, सम इफ का यूज़ करेंगे। और इसके सिंटैक्स क्या होते हैं, बिल्कुल सम का सिंटैक्स तो हम जानते हैं, नॉर्मल रहता है। जैसे है सम लिखा, ब्रैकेट लगाया, उसका जो भी रेंज है नंबर 1 नंबर 2। फिर सम इफ के लिए होता है ब्रैकेट में रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज। और सम इफ के लिए क्या होगा, सम इफ के लिए ब्रैकेट लगाएंगे और सम रेंज कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, फिर क्राइटेरिया 2। मतलब इस तरह से आप जितने भी लेना चाहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने एक प्रोडक्ट शीट ले ली है। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिए, मंथ दे दिया, प्रोडक्ट दे दिए और सेल का अमाउंट दे दिया। जैसे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट। मैंने इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया ताकि आसानी हो समझने में, क्योंकि वहाँ पे फिर हमें पूरी डेट लिखनी पड़ती। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसका यूज़। अब अगर हमें सम करना है, जैसे मुझे पता लगाना है कि मैंने टोटल सेल की कितनी है, कब की, कौन सी की, वो बात अलग है। अभी टोटल सेल की कितनी है उसका पता लगाना, तो हम क्या करते थे, सम फंक्शन का यूज़ करते थे। कैसे, इक्वल लिखा, फिर क्या करते थे, सम, और उसके अंदर ब्रैकेट लगाया, फिर पूरी रेंज सेलेक्ट की, उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमें पता चल गया कि हमने इतने की सेल की है टोटल। लेकिन देखिए, इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। इसका शॉर्टकट क्या होता है सम फंक्शन का, अल्ट प्लस इक्वल। अल्ट प्लस इक्वल करने से क्या होता है, सम ऑटोमेटिक कर लेता है। और इसको एंटर करेंगे, देखिए आंसर आ गया। सम का यूज तो आप समझ ही गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं सम इफ का। अब सम इफ में मैंने जैसे कि कहा आपसे कि सम इफ क्या करेगा, कंडीशन के बेस पे सम करेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे ये बताइए कि जितनी भी मैंने टीवी की सेल की हुई है, या जितने भी मोबाइल की सेल की है, या यूपीएस की सेल की है, तो उनकी टोटल अमाउंट मैंने कितना किया, यानी टीवी की सेल टोटल कितने की हुई, मोबाइल की ओनली कितने की हुई। जैसे मोबाइल की यहाँ पे 2 बार हुई है ना, पर 2 बार हुई है तो टोटल मिला के अमाउंट कितना हो गया उसका, ये पता लगाना है ना हमें। लेकिन हमें प्लस तो करना है, लेकिन सबका नहीं करना है। इस बार हमने क्या कंडीशन दी थी कि सिर्फ मोबाइल वाले का प्लस कीजिए या फिर ओनली टीवी वाले का प्लस कीजिए। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लिए हैं। उसका मुझे सभी का चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम इफ का यूज़ करेंगे। हमने लिखा सम इफ, उसके बाद में चलिए एक बार हम फिर से इसे अप्लाई कर लेते हैं। मैंने जैसे इसे कैंसिल किया। आप देखिए, हमें किसका पता लगाना है, मोबाइल का, कि मोबाइल की सेल आखिर कितनी बार हुई है, कितनी बार नहीं, जितनी भी बार भी हुई है उसका सम करना है, उनके अमाउंट। यस, जैसे कि मार्च में हुई थी 25 की और 2,25,000 की। और फिर हमने यूपीएस की कितनी की, 30,000 की या 30 लाख की। मतलब जो भी हम अमाउंट देना चाहें, ज़रूरी नहीं है जो मैंने अमाउंट लिए हैं 1000 में लिए हैं, लाख में लिए हैं या करोड़ में लिए हैं, आपको जैसे लेना है वैसे ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हमें किसका पता लगाना है, ओनली मोबाइल का। तो चलिए मोबाइल का देख लेते हैं पहले हम। देखिए, एक मोबाइल ये रहा और दूसरा ये रहा, इसके अलावा और कहीं है क्या मोबाइल, नहीं है। तो अब इसका और इधर वाले का सम कितना होगा, यानी 1,50,000 और 1,80,000, इनका सम कितना होगा। अभी तो हम इसको ऑटोमेटिक खुद से अगर सम करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन कैसा होगा अगर ये काम डायरेक्टली हो जाए, तो मतलब एक बार लिखिए, उसका ड्रैग कर दे तो सभी के निकल आए। इससे क्या होगा, हमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया 2 बार मोबाइल है। इसी तरह की अगर हम लंबी लिस्ट रेडी कर लेते हैं, बहुत लंबी लिस्ट रेडी कर ली, तो उसके बाद में आपको पता लगाना आसान होगा कि कितने मोबाइल है, कितने नहीं, और कितने की अमाउंट है। तो उससे हमें दिक्कत होगी ना, तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का यूज़ करेंगे। कौन सा फंक्शन, सम इफ। तो हम लिखेंगे इक्वल, फिर लिखेंगे सम इफ, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, उसमें जो सिंटैक्स है उसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, रेंज। अब रेंज मतलब आपको रेंज देनी है जहाँ पर आप जो कंडीशन देने वाले हैं वो कहाँ मिलेगी। जैसे आपने क्या बोला, आपको क्या ढूंढना है,
मोबाइल कहाँ मिलेगा, मोबाइल मोबाइल मिलेगा आपको किधर वाले एरिया में, इधर मिलेगा। तो हमने इधर वाला एरिया सिलेक्ट किया, यानी रेंज सिलेक्ट की। रेंज सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या देंगे, क्राइटेरिया। पहले तो कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा मैंने लगा दिया है। अब आपको क्या देना है, क्राइटेरिया। अच्छा, क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया वो होगा जिसके बारे में आपको ढूंढना है। जैसे आपको क्या पता लगाना है, मोबाइल के बारे में। मोबाइल जहाँ, इसके हमने पहले दे दिया कि मोबाइल कहाँ मिलने वाला है, इस रेंज में, और क्या मिलना है, मोबाइल। मोबाइल पे कर दिया। आप क्या लगाएंगे, कॉमा। अब फिर क्या बोला गया है, सम की रेंज, यानी आपको ये बताना है कि आपने ये तो बता दिया कि आपको है ना मोबाइल के बारे में ढूंढना है। मोबाइल कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। लेकिन जो सम करना है वो कौन से अमाउंट का करना है, क्योंकि सम तो इसका भी कर सकते हैं। देखिए मोबाइल वाली लाइन में तो 2 भी आ रहा है और इधर 8 आ रहा है, तो इनको प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। पर हमें क्या करना है, इधर वाले का करना है प्लस। तो इसलिए हमें ये भी बताना पड़ेगा कि सम करना है तो कौन सी रेंज का करना है, ये वाली रेंज का करना है, ये वाली का करना है, और जो आपने दी हुई है। तो हमें तो इसका करना है, तो हम इस वाली को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करते ही अभी आपका कंप्लीट हो गया, पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसको हम जैसे एंटर करेंगे, देखिए आंसर आ गया। अब आप क्या इसे चेक करना चाहेंगे, चलिए हम चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, चेक कैसे करें, इक्वल लगा के सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, उससे आप चेक कर सकते हैं। हमने इक्वल लिखा, सम लिखा, किस किस का सम करना है, इधर वाला करना है, और कहाँ है मोबाइल, ये रहा, इनका करना है। हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, देख सकते हैं आप रिजल्ट। एक सेकेंड, शायद कुछ गलत सिलेक्ट हो गया है, हम देख लेते हैं दोबारा क्रॉस चेक करके। इसलिए कहते हैं एक एक चीज़ को हमें है ना बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर एक भी चीज़ की इसमें मिस्टेक हो गई तो क्या होगा, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो अभी देखते हैं हमसे क्या गलती हुई है। मोबाइल वाला ही है, इसको सिलेक्ट किया हमने। चलिए देखते हैं, हो सकता है फंक्शन में कहीं गड़बड़ हो गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक एक चीज़ आप बिल्कुल सही तरीके से लिखें, क्योंकि इसमें एक कॉमा की या आपने रेंज भी गलत सिलेक्ट की होगी ना, तो उससे आपका आंसर गलत आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप है ना, जैसे कि देखिए हम यहाँ पर गलत फंक्शन लगा दे, जैसे हमने लिखा सम और ब्रैकेट क्लोज कर दिया इसमें और एंटर किया, देखिए क्या बोल रहा है, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। इसमें तो चलो इसने एरर दे दिया, लेकिन इधर वाले में उसने एरर नहीं दिया, बल्कि आंसर ही इसने गलत निकाल के दे दिया है ना। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। हमने मिस्टेक की है यहाँ पर, देखिए हमने कहाँ पे मिस्टेक कर दी, इस रेंज को सिलेक्ट करने में। मैंने देखिए ये वाली रेंज कहाँ से सिलेक्ट की है, C4 से, और ये वाली D5 से की है। लेकिन मुझे तो इन दोनों को बराबर रखना है, इसको भी मुझे C5 से करनी पड़ेगी। ये कर दिया मैंने C5। अब देखिए दोनों रेंज हो गई। अब इसको करते हैं एंटर, देखिए अब आंसर आ गया, एकदम सेम आंसर आ गया ना। तो इसका मतलब अब ये आंसर आपका सही है। तो इसी वजह से आपने एक का लगा लिया ना, फिर आप क्या करेंगे, इसको एक ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने पे आंसर क्या आ जाएगा, सभी में आंसर आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ये तो हो गया सम इफ। सम इफ में हमने क्या किया, हमने प्लस किया, लेकिन कंडीशन के बेस पे। कंडीशन क्या थी कि हमें सिर्फ टीवी वाले प्रोडक्ट की सेल बतानी है। टीवी की सेल कितनी हुई, मोबाइल की कितनी हुई, यूपीएस की कितनी हुई, मतलब सभी की हमने अलग अलग बता दी। अब हमने बोला कि हमें ये तो बताना है कि टोटल सेल कितने की हुई, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से। कैसे अलग तरीके से, देखते हैं वो भी हम। तो देखिए सम इफ्स का यूज़ कैसे करेंगे। पहले तो हमें है ना कुछ डाटा अच्छे से मेंटेन कर लीजिए जैसे आपको चाहिए। आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 2 तरीके से करके रखा है। तो मैं पहले आपको ये वाला तरीका बताती हूँ। जैसे मान के चलिए मुझे सभी की जनवरी की देखनी है, तो मैंने यहाँ पर किया, पूरे ये बना लिया है मैंने। मंथ लिख लिए, प्रोडक्ट लिख लिया और टोटल अमाउंट। मुझे इसमें टोटल अमाउंट चाहिए कि मैंने इसमें कितनी सेल की। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, फिर लिखेंगे हम सम इफ्स। सम इफ में क्या होता है, एक कंडीशन के बेस पर हम पता लगा रहे थे, जैसे टीवी का हमें पता लगाना था, या आईडी का पता लगाना था, या मोबाइल का पता लगाना था। लेकिन सम इफ्स में क्या होगा, एक के साथ हम 2 कंडीशन या 3-4 जितनी भी हम लगानी उतनी कंडीशन लगा सकते हैं। हम लगा सकते हैं कि टीवी की बतानी है कि टीवी की सेल कितनी हुई टोटल, और साथ में जो टीवी जनवरी में सेल की है सिर्फ वो वाली। जैसे कि यहाँ पे हमने ये वाली जनवरी में की हुई है और ये भी जनवरी में की है टीवी, लेकिन ये वाली टीवी कब की, जुलाई में, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हम करके देखें, यहाँ पे गए और हमने लगा दिया इसमें ब्रैकेट। अब हमें क्या देना है, सम रेंज। एक और डिफरेंस है,
पहले हमने सम रेंज दी थी क्या सम इफ के लिए? नहीं ना, हमने क्या दिया था, पहले क्राइटेरिया की रेंज दी थी जहाँ पे वो हमें मिलने वाली थी। लेकिन इस बार क्या करेंगे, सम की रेंज देना है हमें पहले, तो हम सम की रेंज दे देते हैं। ये हमने रेंज दे दी, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब देखिए सिंटैक्स में हमसे क्या बोल रहे हैं, जो सिंटैक्स बोलेगा हमें वो काम करना है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, पहला आर्ग्यूमेंट क्या था, सम रेंज का, सम रेंज हमने ले ली। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1। याद रखना, क्राइटेरिया नहीं लेना हमें क्या लेना है, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी क्राइटेरिया जहाँ मिलने वाला है उसकी रेंज लेनी है। तो पहला क्राइटेरिया आप क्या देना चाहते हैं, अब पहली कंडीशन आपको क्या देना है, आपको टीवी देखना है या जनवरी देखना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए हम जनवरी वाला देख लें, पहले वही देख लेते हैं। हमने बोला कि हमें इधर वाली रेंज में, रेंज सेलेक्ट कर ली, इधर वाली रेंज में क्या चाहिए, क्या क्राइटेरिया चाहिए, हमें चाहिए क्या, जनवरी। इसको मैंने सिलेक्ट किया है, चाहे तो लिख भी सकते हैं या कहीं और पे जाके लिख के सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने भी फॉर्मेट बना लिया है तो मैं इसी में लिख लेती हूँ। मैंने लिखा जनवरी को सिलेक्ट कर लिया है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर की साइड कर लेते हैं हम, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखिए अभी हमने इसको क्या किया, जनवरी कर लिया। अब हमें क्या करना है, क्राइटेरिया हमने 1 दे दिया, अब हम लाएंगे कॉमा, फिर क्या देना है, क्राइटेरिया रेंज 2, यानी दूसरा क्राइटेरिया आप क्या देना चाहते हैं, दूसरी कंडीशन क्या देना चाहते हैं। पहली कंडीशन तो हो गई कि मंथ कौन सा होना चाहिए, जनवरी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, टीवी, है ना। तो हम पहले प्रोडक्ट की रेंज सेलेक्ट करेंगे पूरी, उसके बाद में कॉमा लगा करके टीवी सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज 3, 4, 5, ऐसे आप एक एक करके बहुत सारी दे सकते हैं। मैं अभी बस 2 ही कंडीशन लगा रही हूँ, लगाने का तरीका वही है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद करेंगे एंटर। अब देखिए उसने कौन कौन सी रेंज दी है हमें, मतलब कौन कौन सी वैल्यू निकाल के दी है। इसने हमें सम तो किया, लेकिन कौन सी वैल्यू का किया, टीवी का किया, और टीवी में भी उसने कंडीशन ली थी क्या, जनवरी। तो इसने कौन कौन सी मतलब कौन कौन सी वैल्यू प्लस की है, एक ये वाली की है और ये वाली की है। अगर पता है 3 में मैंने 2 कंडीशन दी है, 2 में से अगर एक नहीं होती है ना फॉलो, तो ये पूरी ले गई नहीं। जैसे हमने इसमें क्या दिया हुआ है, जनवरी टीवी, और इसमें भी जनवरी टीवी, इसमें लेकिन जुलाई और टीवी आ रहा है, तो इसमें मंथ सेम नहीं है ना, तो ये इसको नहीं लेगा, इसलिए इसको प्लस नहीं किया। अब चलिए इसको देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं, सम ब्रैकेट, अब चेक करें जरा सही आया है नहीं। इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, अब देखिए जनवरी और टीवी किस में मिल रहा है हमें, जनवरी और टीवी, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर लगाया कॉमा, और देखें यहाँ पे और कहीं है क्या, जनवरी और टीवी दोनों एक साथ नहीं है, टीवी तो है लेकिन जनवरी के साथ नहीं है, तो हटा देंगे इसे, हम बस 2 ही लेंगे। अब इसको हमने लगाया ब्रैकेट और एंटर, देखिए दोनों के आंसर सेम आ गए, इसका हमारा आंसर एकदम सही है। अब इसको हम जब ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है। अब आप कहेंगे आंसर रॉन्ग आ रहा है, नहीं, आंसर सभी के एकदम सही है। एक बात बताइए, मोबाइल तो है और यूपीएस भी है, सब कुछ है, और उनकी हमने अमाउंट भी दे दिया, लेकिन जनवरी में थोड़ना है। एक बात बताइए, इसमें जनवरी की कंडीशन मैच हुई क्या, मोबाइल तो है लेकिन जनवरी में नहीं है, फरवरी में है। जैसे ही हम यहाँ पर जनवरी कर देंगे ना, तो देखो वहाँ पर चेंजेस होंगे। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, इस जगह पर मैं मोबाइल वाले में जनवरी को कर रही हूँ, यहाँ पर चेंज कर रही हूँ, फरवरी की जगह मैंने लिखा जनवरी। अब एंटर करते ही देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आ गया। अब जनवरी वाले कितने हैं मोबाइल, एक ही है, अगर 2-3 होते तो वो भी आ जाते। अब यूपीएस जनवरी वाले है ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, मैंने कहा मुझे यूपीएस देखने हैं जो अप्रैल में हुए हो, मतलब अप्रैल में जिनकी सेल हुई हो, तो चलो हम यहाँ पे अप्रैल कर देते। इस बार क्राइटेरिया भी चेंज कर सकते हैं, हमने यहाँ लिख दिया अप्रैल के, मतलब अप्रैल को हमने APR से डिनोट किया है, वही लिखेंगे। देखिए आ गया। तो आप तो इसको तो चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो जो है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे चेंज कर करके देख लीजिए कि जनवरी के कौन से हैं, फरवरी के कौन से हैं। तो आप इस तरह से तो टाइम लग रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं। कौन सा काम कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, इसमें तो हमें बार बार बदल के देखना पड़ रहा है, और उसकी वजह अगर हमें कुछ ऐसा मिल रहा है कि पूरा डाटा एक साथ ही मिल जाए, जैसे कि हमने बोला कि जनवरी में इनमें से इन सब की सेल हमने की है कि नहीं की है, कैसे पता चलेगा। यही फंक्शन जो हमने यहाँ पे लगाया है, वही फंक्शन हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम क्या,
इक्वल, और उसके बाद लिखेंगे, मैंने इस बार क्या किया पता है, जनवरी है ना जो मैं यहाँ लिख रही थी ना, वो मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी। मैंने बोला मैं यहाँ पे सिर्फ जनवरी का ही डाटा बना रही हूँ, फरवरी के लिए मैं दूसरा बना लूँगी, मार्च के लिए अलग बना लूँगी। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि टोटल जनवरी में कितनी सेल हुई और फरवरी में कितनी हुई, सारी चीज़ें। अब जैसे हमें इसको करना है, पहले मैं इसको काम करती हूँ, सेंटर अलाइनमेंट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। देखिए हमें जनवरी का पता लगाना है, तो हम यहाँ पर करेंगे इक्वल, फिर लिखेंगे सम इफ्स और उसका ब्रैकेट। ठीक है, सम की रेंज देनी है, सम की रेंज हमने दे दी कि इसका सम करना है हमें, और फिर लगाएंगे कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1। हमने बोला कि क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सी है, ये वाली है। इसके अंदर हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है जनवरी। तो मैंने इधर वाला सिलेक्ट कर लिया, पहले हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे थे ना, इसके साइड में बनाया था, पर इस बार मैंने सभी का कॉमन बना दिया। मैं सब में अलग अलग नहीं करना, मैंने क्या कहा, मुझे तो सब में एक ही चीज़ रखनी है, यही वाली रखनी है। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर से कॉमा। अब क्या देखना है, टीवी को देखना है, तो चलिए टीवी वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। टीवी वाले के लिए हम क्या करेंगे, रेंज सिलेक्ट की, उसके बाद कॉमा, और फिर लेंगे टीवी वाला ऑप्शन, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए वही आंसर आया जो इसमें आया, सिर्फ जनवरी का। और अगर हम चाहें तो ये जनवरी का सेल जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, इसके वजह हम टाइप भी कर सकते हैं। कैसे, हमने लिखा है इक्वल, उसके बाद लिखेंगे जनवरी, सॉरी जनवरी नहीं, हमें सम इफ लगाना है, सम इफ्स, उसके बाद में लगाएंगे ब्रैकेट। अब ले लीजिए रेंज, फिर से ये हमने रेंज ले ली और लगाएंगे कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमने ले ली और कॉमा, फिर क्या लेना है हमें, इस वाले में क्या ढूंढना है, जनवरी। तो हम एक काम करते हैं, अलग से ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर हम लिखेंगे जनवरी यानी JN, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर दूसरी रेंज हमने ले ली। इसके लिए तो हमारे पास सेल है ना यहाँ, इसके लिए हमने बनाया नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया। तो अब हम ले लेते हैं कॉमा, फिर क्राइटेरिया हमने दे दिया, मोबाइल देखना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए आंसर सेम आ गया कि नहीं आ गया, जनवरी का देख लीजिए आप पहले। अब इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं। अभी देखिए ये वाला है नहीं इसमें, क्योंकि इसमें देखिए UPS कोई भी ऐसा है जो जनवरी में जिसकी सेल हुई हो, नहीं है ना, इस वजह से वो क्या आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे UPS या फिर स्मार्ट वॉच को जनवरी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको मैंने यहाँ जनवरी लिख दिया है। अब जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो देखना यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 0 की बजाय ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपने जनवरी में टोटल कितना सेल किया है टीवी का, इसका, मोबाइल का। और ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज करके देख लीजिए, आपको फरवरी का पता लगाना है कि फरवरी में कितना हुआ, मतलब इस तरह से आप काम कर सकते हैं। और सब टोटल चाहिए तो सब टोटल के लिए तो आपको आता ही है, आप क्या करेंगे, सब टोटल का फंक्शन लगाएंगे। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, देखिए सब टोटल तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हो, यहाँ पे भी निकाल ही सकते हैं। कैसे, वो भी देख लेते हैं। इक्वल लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब टोटल ब्रैकेट। अब देखिए सम कहाँ है इसमें, सम ये रहा। अच्छा, सभी के लिए पता है एक नंबर फिक्स किया जाता है, जैसे एवरेज के लिए 1, काउंट के लिए 2, मतलब शॉर्टकट तरीके दे दिए इन्होंने। तो हम चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर नंबर आपको याद है तो आप नंबर टाइप कीजिए, जैसे कि 9, या फिर यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, एक ही बात होगी वो। अब हम लाएंगे कॉमा, फिर रेफरेंस यानी किसका आपको सब टोटल करना है, इसका करना है ना, या फिर किसी और का करना है, सबको हम इकट्ठा किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। काम वही हुआ, सब टोटल। अगर इसमें हमारा और भी बहुत सारी चीज़ें होती ना तो हम सब टोटल का यूज़ कर लेते, और अगर सिंपल एक ही का करना है तो किसका करते, सम का। तो दोनों में डिफरेंस तो आपको खैर पता ही है, इसको तो कर ही लेंगे, और बाकी हम और नेक्स्ट वीडियोस में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सब टोटल के बारे में। यहाँ पे भी फिलहाल मैंने शॉर्ट समरी में समझा दिया है। तो आई होप आपको सम इफ और सम इफ्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम जानेंगे काउंट, काउंट इफ और काउंट इफ।